10 मिनट पहले लड़ रहे थे वो, 10 मिनट बाद सर जोड़ के दोनों बैठे हुए और बातें कर रहे हैं। मैंने कहा ये मुझे ही तंग करते हैं, ये खुद जो है ये आपस में इनकी कोई लड़ाई नहीं है। और ये यार जो बहन भाई है ना, वो बचपन से लड़ना शुरू होते हैं, ऐसे ही है, और पूरी उम्र टिल देयर डेथ, मरने तक वो लड़ते ही रहते हैं। बहन भाई का रिश्ता ही ऐसा है। रिश्ता ही ऐसा है। और बहनें भाइयों के लिए वैसे बड़ी अपनी जान भी देती हैं, भाई जो है अक्सर उनको नजरअंदाज करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। भाइयों को भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन बहन भाई भी आपस में लड़ते हैं, बहनें भी लड़ती हैं, अल्लाह के फजल से होता है। बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाह ताला इंसान को, लेकिन उसका होता है जो अल्लाह पे तवक्कल करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु, कि मैं जो मुझ पे भरोसा करता है मैं उसके लिए काफ़ी हूँ। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि अपने आप को बच्चों के लिए मैंने वक़्फ़ कर दिया था। और जब आदमी अपना एम बना लेता है ना कि मैंने बच्चों को संभालना है, माशाल्लाह दोनों बच्चों ने पहले MBBS किया। बेटे मेरे ने KE से MBBS किया, बेटी ने लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से किया, बेटी ने FCPS किया, फिर उसके बाद गायनी में माशाल्लाह। अब उसने माशाल्लाह MRCOG डिग्री गायनी की UK से भी कर ली उसने। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। तो बेटे ने MBBS के बाद उसने CSS किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका बेटे का पाकिस्तान में 7वां नंबर था तब, माशाल्लाह जी, पूरे पाकिस्तान में, और बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी बात। तो फिर उस साल 200 लड़के ही पास हुए थे पूरे पाकिस्तान में। खुदा के सामने एक दिन पेश होगी मखलूक सारी, वाह। खुदा के सामने एक दिन पेश होगी मखलूक सारी, वहाँ काम ना देगी किसी को गैरों की यारी। क्या बात है जी, क्या बात। यानी गैर से मेरी मुराद गैरुल्लाह था कि वहाँ अल्लाह की दोस्ती, अल्लाह की मोहब्बत काम आएगी, दूसरे की जो मोहब्बत है वो काम नहीं आएगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुनिया की सारी गुनाह माफ़ कर सकता हूँ, एक तो बंदों के हकूक़, तो दूसरा शिरक मैंने। तो ये सारे सियासतदान जो हैं, लीडर जो हैं, ये हमारे मुल्क का सरमाया है, मैं ये समझता हूँ। और ज़ाहिर इनके पीछे अवाम है ना। अब इमरान खान के पीछे भी अवाम है, बिल्कुल, ज़रदारी साहब के पीछे, बिलावल के पीछे, नून लीग के पीछे, नवाज शरीफ साहब के पीछे, तो जिनके लोग ज़ाहिर उनसे लोग उनसे प्यार करते हैं। आदाब दोस्तों, मैं आपका मेज़बान इर्तिसाम साहिल एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ सुखनवर चैनल की तरफ से, जहाँ बात होती है अल्फाज की, जज्बात की और उन लोगों की जो लिखने का हुनर रखते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो ना सिर्फ एक शायर, मुअल्लिम, वकील और राइटर हैं, बल्कि ज़िंदगी के बहुत से शोबों के मुतल्लिक अपनी एक मुनफरिद सोच रखते हैं। उन्होंने अपने बच्चों को बहुत ही अच्छी तालीम और तरबियत के साथ इस मकाम पर पहुंचाया कि उनके बच्चे आज बहुत अच्छे ओहदों पर फाइज हैं। तो आए इनसे बात का आगाज करते हैं। जनाब मोहम्मद हयात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक ठाक है जी, शुक्र अल्लाह का जी। तो सबसे पहले हम आपके बचपन की तरफ चलते हैं, आपके बचपन से स्टार्ट करते हैं कि आपका बचपन कैसा गुजरा, कहाँ और कहाँ गुजरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने जो आपका चैनल है सुखनवर चैनल, उसका और आपकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ आके बात करने का, अपने ख्यालात के इजहार करने का, और इसके लिए जितना भी मैं आपका शुक्र अदा करूँ कम है कि एक आदमी को उठा के आप ले आएँ कि अपनी बातें सुनाएं, और किसी से बातें सुनना ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल जी। तो ये बचपन की जो बात है कि बचपन कैसे गुजरा, कैसा होता है, हर बंदे का बचपन बहुत हसीन होता है, बिल्कुल जी, बहुत खूबसूरत होता है। और इसीलिए कि बचपन की यादें बड़ी हसीन यादें होती हैं। तो चूँकि मेरी पैदाइश गांव की है, तो गांव की ज़िंदगी नेचर के बहुत करीब होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और इंसान जो है, जितना भी हम नेचर की तरफ जाते हैं उतना इंसान को सुकून मिलता है। जी बिल्कुल। तो ज़ाहिर है कि देहात के माहौल में उस वक़्त ज़ाहिर है कि पक्की सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं होती थी तब। ये बहुत ज़ाहिर है मेरी 1961 की पैदाइश है, तो उससे उस वक़्त तो तसव्वुर भी नहीं था देहातों में बिजली का, बल्कि मेरी पैदाइश के मेरे ख्याल में 20-21 साल बाद 81-82 में हमारे गांव में लाइट आई है। कौन सा गांव था आपका? ये मेरे यहाँ गैम्बर के पास योकाड़ा कैंट जो है, जी जी बिल्कुल, इसके साथ
57 4R जो है, 57 4R जी कहते हैं ना, गांव का नाम है। तो ये 4R इसलिए कहते हैं, ये नहर लाहौर बाई द्वाब जो जा रही है, तो इसके जो दाएं बाएं होते हैं, जो राइट में होते हैं उनको आर कहते हैं, जो लेफ्ट में होते हैं उनको लेफ्ट कहते हैं, जो लेफ्ट वाले बाएं, राइट और लेफ्ट। हाँ जी जी तो उसमें जो गांव में पहला गांव आएगा, पहली नहर उसका 1R, दूसरी का 2R, इस तरह जो पहली नहर होगी 1L 2L, इसी तरह ये चलते हैं। तो वो 57 4R जो है मेरे गांव का नाम है। तो एजुकेशन मेरी जो है वो मिडिल तक तो उसकी थी देहात में जी। और अल्लाह के फजल करम से उस वक़्त शहर जाना बड़ा मुश्किल था। ज़ाहिर है कि मोटरसाइकिल का तो मेरे ख्याल में इक्का दुक्का किसी के पास होगी, बल्कि कम ही देखी हमने। बिल्कुल। वेस्पा था वो भी किसी किसी के पास, तो जिसके पास साइकिल होती थी वो भी बड़ा खुश नसीब था। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये हमारी जो GT रोड नज़र आती है, ये भी सिंगल रोड थी उस वक्त। तो फिर गांव से कादराबाद अड्डा लगता है हमें जी। तो कादराबाद अड्डे तक आना, फिर वहाँ से, बल्कि अल्लाह का शुक्र है मैं तो फिर साहिवाल में, उस वक्त कहते हैं कि जो पंजाब के टॉप के जो स्कूल थे, हाई स्कूल, जी जी गवर्नमेंट हाई स्कूल साहिवाल, तो ये एक दूसरा कह लें पंजाब का बहुत बड़ा नाम था, गवर्नमेंट हाई स्कूल साहिवाल। तो उसमें दाखिले भी उस वक्त मेरिट पे होते थे। तो जाके अल्लाह का शुक्र है मैंने टेस्ट वगैरह दिया 8वीं पास करने के बाद, और वहाँ अल्लाह के फजल करम से मैं तो यही कहता हूँ कि ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह है योहती ये मैया शाह वल्लाहु ज़ुल फ़ज़ल अज़ीम, कि अगर देहात से उठ के बच्चा जाता है जिसको शहर के माहौल का पता ही, और मैं खुद अकेला गया, मेरे साथ कोई बंदा नहीं गया। क्या बात है जी। हर 8वीं का बच्चा कितना होता है, 14-15 साल का होता है। ऐसे ही तो गांव वहाँ गया हूँ साहिवाल में, टेस्ट दिया स्कूल में जाके, और अल्लाह के फजल से मेरा उस मेरिट लिस्ट में नाम आया। जिस दौर में लोग बड़ी सिफारिशें करते थे वहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल साहिवाल में दाखिले के लिए, लेकिन दाखिला नहीं मिलता था। तो तब वहाँ मुझे अभी याद है हेड मास्टर से रमज़ान साहब होते थे, बड़े माशाल्लाह बड़े डिसिप्लिन थे और बड़े अच्छे स्पीकर थे, वो बहुत अच्छे मुकर्रर भी थे रमज़ान साहब। तो उस दौर में माशाल्लाह वो दाखिला मिलना गवर्नमेंट स्कूल में किसी को बहुत किसी नेमत से कम बात नहीं थी, बिल्कुल एक स्टूडेंट के लिए बड़ी ऑनर की बात थी। जबकि साहिवाल में और स्कूल भी थे, कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल उस वक्त बन चुका था साहिवाल का, जो कि कह लें कि बहुत वो भी ज़िले का बहुत बड़ा स्कूल था जी। लेकिन गवर्नमेंट हाई स्कूल का अपना एक नाम था। तो बार क्या बचपन के वाले से आप पूछ रहे हैं, मैं तो दोबारा से कहता हूँ कि बचपन हर किसी का जैसे हसीन होता है, मेरा बचपन भी बहुत हसीन था। बिल्कुल ऐसे ही है जी, और मैं अपने उस चाइल्डहुड से आई लव माई चाइल्डहुड, मुझे अपना बचपन बहुत प्यारा है। आपने जैसा आपके बोला कि आई लव माई चाइल्डहुड, इसी चीज़ पे एक बात करते हैं। बचपन में हर शख्स जो है वो शरारती होता है और अच्छा खासा शरारती होता है। आपके बचपन की कोई ऐसी शरारत जिसकी वजह से आपको घर वालों से मार पड़ी हो, तो फिर बाद में हमने सोचा हो कि यार ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, मुझे एवं ही कर दी, मैं मार पड़ी इसकी वजह से? शरारती जो होते हैं ना, वो सारे बच्चे शरारती होते हैं बिल्कुल जी। बचपन में अगर हमें एक कहावत है, वो कहते हैं कि अगर बंदर का बच्चा और इंसान का बच्चा जी दोनों खामोश बैठे हों तो समझ लें दोनों बीमार हैं। क्या बात है। वो तंदुरुस्त नहीं है, वो शरारतें करते हैं। तो इसी तरह बचपन की शरारतें होती हैं। हम भी खेलते थे, शरारतें भी होती थी, लेकिन मुझे कोई ऐसी शरारत नहीं याद है कि मैंने शरारत की हो और मुझे घर से मार पड़ी हो। ये अल्लाह का शुक्र है, ये भी, वरना तो शरारतें करते हैं घर से मार भी पड़ती है। ऐसे ही है। और इस वाले से मैं कह लूँगा शायद मेरा बचपन बहुत अच्छा था। शरारती होने के साथ, या कोई शरारती उस लेवल की होती होंगी उस वक्त कि जिस पे मार ना पड़े, वरना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बचपन। शरारतें करते थे, वो बड़ी होते हैं, ज़ाहिर है कि एक उसे हम पंजाबी में बांजू गेम कहते हैं, वो खेलते थे। लट्टू चलाना वो खेलते थे, दूसरे बंटे खेले हैं, खरोट खेलते रहे हैं। तो वो हाँ, इससे होता था कभी कभी जब रात को आना खेल के ना, वो हाथ गंदे हो जाते थे, मट्टी वगैरह, यहाँ तो मट्टी थी, आपको बताया कि सड़कें पक्की का तो सवर ही था। जी बिल्कुल, कच्चे घर थे हमारे, कच्ची दीवारें, बल्कि उस दौर में तो हमारे वो जो मेन दरवाजे भी लगे होते थे और सुकून था एक घर का, जो मेन दरवाज़ा नहीं होता था, ऐसे ही लोग आ जाए, बहुत कम लोगों के होते थे। तो वो कह लें कि जब शाम को आना तो वालदा मोहतरमा अल्लाह जन्नसीब करे, उन्होंने कहना भी हाथ खाओ, तो हाथ सुधार मट्टी वाले होते थे, फिर उन्होंने नला दिला के भेजा होता था, वो कपड़े भी गंदे हो जाते। इससे कभी कभी होता था, कभी बड़ा नला के भेजा और कैसे कपड़े गंदे करके आ गया। तो ये भी अगर उससे शरारत में खेल लें तो शरारत, वरना बच्चों का खेल है बिल्कुल ऐसे खेल, बड़े प्यारे खेल थे वो। जी जी ऐसे ही। तो आजकल भी बच्चे खेलते हैं और उनके ये ज़ाहिर शरारतें
बच्चों को करनी चाहिए। बल्कि मैं तो वालिदैन से कहता हूँ जब बच्चे शरारतें कर रहे हों तो उनको डांटना नहीं चाहिए। इससे बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल बच्चों की सलाहियतें दब जाती हैं। तो मैं अपने बच्चों से प्यार तो है, नो डाउट सारे वालिदैन को प्यार होता है, लेकिन अपने बच्चों को डांट डपट नहीं करनी चाहिए। अगर शरारत करे तो कोई बात नहीं, कोई चीज़ ख़राब कर दी है तो चीज़ें मिल जाएंगी। दुनिया में इंसान जो है, इसकी जो इज्जत है, इसकी रिस्पेक्ट जो है, इसका एहतराम जो है, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। ऐसे इंसान है तो सब कुछ है ना। बाकी चीज़ें तो आनी जानी, चीज़ें आई गई ख़त्म हो गई, लेकिन बच्चों को शरारतें भी करनी चाहिए और वालिदैन को उनको बर्दाश्त भी करना चाहिए। बिल्कुल। ऐसे मैं भी छोटी मोटी होगी, लेकिन ऐसी शरारत नहीं है, दोबारा कह रहा हूँ, जिसमें मुझे कभी मार पड़ी हो। वैसे मेरे वालिदैन मुझसे बहुत प्यार करते थे। हाँ जी जी, बड़ा अच्छा बचपन गुजरा है फिर तो आपका, वरना आजकल तो हर बच्चे को मार पड़ती है, छोटी छोटी शरारतों पे घंटी लगती है उनकी। नहीं, मैं अब भी अपने बेटे से कहता हूँ, मेरे माशाल्लाह 2 पोते हैं, माशाल्लाह। एक 4 साल का हो गया, एक 2 साल का है। तो अपने बेटे को मैं समझाता रहता हूँ कि अपने बच्चों को डांटना नहीं है। बल्कि ये एक बात और आज जो मैं कहना चाहता हूँ वालिदैन से कि माओं को बहुत प्यार होता है। अल्लाह ताला ने जब अपने बताया कि मैं रब होने के नाते मुझे अपने बंदे से कितना प्यार है, तो माँ की मिसाल दी कि जितना माँ, ये 70 माओं से भी ज़्यादा अल्लाह को प्यार है अपने बंदे से। कोई शक नहीं। लेकिन इसके बावजूद बाप जो है, बाप बहुत कुछ करता है, अपना खून पसीना ये करता है, सुबह जाता है, काम पे जाता है, उसके लिए कमाई करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, ला के देता है। लेकिन अक्सर फिर वो जब बच्चे शरारतें करते हैं तो माएँ कहती हैं आने दें तुम्हारे बाप को, बताऊंगी उन्हें। अब बच्चे डरना शुरू हो जाते हैं, उस बाप को वो विलन समझना शुरू कर देते हैं। और फिर जब बाप आएगा तो बच्चे छुप रहे होते हैं कि ताकि वालिद को पता नहीं चले किधर है। ये डायलॉग बच्चों के ज़हन में एक चीज बिठा देता है कि आके पता नहीं क्या बोलेंगे। माँ इस तरह ना करें, तो बाप को एक हीरो के तौर पर पेश करें, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है बच्चे वालिदैन से। क्योंकि बच्चे की ज़िंदगी में जो कॉन्फिडेंस है वो जो वालिद ला सकता है, बाप ला सकता है, दुनिया का कोई बंदा नहीं ला सकता। ऐसे ही है, बहुत अच्छी बात। इसलिए वालिदा को चाहिए कि अपने जब अपने हस्बैंड के वाले से, उनका चूँकि बच्चों का बाप है, अच्छी बातें बताएं उनको, कोई जिन्न भूत या ऐसी कोई चीज़ माँ फोकल फितर ना बताएं कि बच्चे उनसे डरते फिरें। बल्कि कई दफ़ा वो ऐसे भी होता है कि बच्चा स्कूल से छुट्टी करके आ जाए, ऐसे ही तो वालिद आए तो वो कहते हैं जनाब छुप जाओ पीछे, आ गया वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अब बच्चा कहता पता नहीं मैंने क्या गुनाह कर दिया। तो ये बचपन के हवाले से, शरारतों के हवाले से, और वालिदैन को भी चाहिए, वालिदा को। अब कभी हम देखते हैं कि बल्कि हमारी सोसाइटी में आम तौर पे है, मोटरसाइकिल के पीछे लिखा होता है अगर गाड़ी है कि ये मेरी सब माँ की दुआ है, माँ की दुआ। तो हालांकि बाप बेचारा खप जाता है, अपनी सलाहियतें, अपना वक़्त, अपनी नींद, अपना सुकून ज़िंदगी का सारा ला के घर देता है। ऐसे ही तो अगर साथ लिख दे मेरे ये वालिदैन की दुआ है, तो कितना अच्छा जो सेंटेंस, छोटे से लफ्ज़ से चेंज हो जाता है, उसका भी हौसला बढ़ जाए कि मेरे बच्चे जो हैं तो मुझसे प्यार करते हैं, मुझे देख के छुपते नहीं हैं। और वैसे भी बच्चों की तलीम और तरबियत के लिए बाप का किरदार बहुत अहम है, कि उसी ने बाहर लेके जाना है, उसने करना है। तो बच्चे के लिए ज़रूरी है और सोसाइटी के लिए ज़रूरी है। ज़ाहिर है ये आज के बच्चे कल के नौजवान बनने हैं, बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने हमारे मुल्क को चलाना है, उन्होंने उस ख़ानदान को चलाना है जी। जिस ख़ानदान के बच्चे हैं बड़े हो जाएंगे, तो उनमें अगर सलाहियतें उजागर होंगी, कॉन्फिडेंस आएगा, तो उस फैमिली का भी फ़ायदा है, उस वालिदैन का फ़ायदा। बाप का एक बड़ा अहम किरदार है फैमिली में। तो इस नो डाउट वालिदा का बहुत किरदार है। ज़ाहिर है कि वालिदा जो है बच्चे की बड़ी कोशिश करती है, लेकिन वालिदा को चाहिए कि वालिद के हवाले से भी अच्छे जज्बात परवान चढ़ाए अपने बच्चों में, ना कि नेगेटिव चढ़ाए। ये मैं कहना चाहता हूँ। वो कहते हैं ना कि अगर माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है तो बाप उस जन्नत का दरवाजा होता है। हाँ, वालिद देखें जी कि वालिद दरवाज़ा क्या, वालिद के बारे में तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई वालिद अपनी औलाद के लिए बददुआ नहीं करता कभी। ऐसे कोई वालिद जो मर्जी तंग हो जाए वो दुआ ही करता है। और अगर इतना तंग हो जाए वालिद, इतना तंग हो जाए कि उसके बच्चे सताएं, अगर वो बददुआ करे तो उसको आसमान की बुलंदियाँ नहीं रोक सकती। बिल्कुल, यानी वो ऐसे बददुआ होती है कि आसमान की बुलंदियाँ रोक सकती, वो लगती है। फिर तो ऐसा अल्लाह ना मौका लाए कि इंशाल्लाह के वालिद जो अपने बच्चों के लिए जो है ना बददुआ करे। करते नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि इंसान है, कभी ना कभी हिम्मत हार देता है ना। ऐसे ही है, कब तक वो भी बर्दाश्त करे गलतियों। ज़ाहिर है कि
बच्चों का भी ऐसे ही है ना, बच्चे भी कई दफ़ा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि बस मेरी उम्र अब 60 साल है, 62 है, 64 जितनी भी है, एक बात जो मैंने अपनी उम्र से, तजर्बे से, लोगों से बैठ के, मुआशरे से, मुशाहिदे से सीखी है जी, वो अगर मेरा बेटा 10 साल का है, 15 का, अभी वो कैसे सीख सकता है? अब मैं उससे अपने बेटे से तोक्को लगाऊं कि जो अभी 60 साल में मैं हूँ वो ऐसे हो जाए, तो ये नामुमकिन है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वालिद को भी चाहिए कि अपने बच्चे से इतना तो देखे कि भी अभी इसकी उम्र है, बच्चा है, इसने बड़े होना है, ऐसा ऐसा सियाना हो जाएगा, अल्लाह ताला अकल दे देगा, इसे समझ जाएगा। अभी से उससे वो तोक़ा लगा लें, फिर ज़ाहिर वो तोक़ा भी पूरा नहीं चलेगा, वालिद नाराज़ होगा। तो वालिद को भी चाहिए, वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों से वो तोक़ात उस वक्त ना रखें जो उम्र के उस हिस्से में होती है जबकि वो पूरी कर ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जैसा कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप भी इस्तेमाल करते होंगे फेसबुक, इंस्टा वगैरह। जी जी, सोशल मीडिया तो भी ज्यादातर यही चीजें चल रही होती हैं कि बच्चों से उनके माँ बाप उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि जी मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरी बेटी वकील बनेगी, लेकिन वो अपने माँ बाप की उन बातों पे पूरा नहीं उतर सकते, जिसकी वजह से फिर वो खुदकुशी की तरफ जाते हैं। देखिए जी, इस चीज के बारे में थोड़ा इसके मैं आप ये कहना चाहता हूँ कि असल में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, बिना तौर पे उसमें कमियां कोताहियां भी हैं। फिर हम अपने बच्चे को कई दफ़ा उस पर असल में प्रॉब्लम यह है कि हमारे तो रोज़ी रोटी का ही मसला लोगों को, बिल्कुल ऐसे ही है कि लोगों के सोचने का, अब जो वालिद है वो मेहनत मजदूरी करके आता है, अपने पैसे बड़ी मुश्किल से बच्चों का पेट पालता है, तो उसे हालांकि उसकी जो किरदार साजी है बच्चे की, या उसका पता होना कि इसका ध्यान किस तरफ है जी, वो हम देखते नहीं हैं। एक बच्चा जो है वो अच्छा वकील बनना चाहता है मिसाल के तौर पे, जी जी, हम उसे वाल कहता नहीं भी मैंने आपको वकालत नहीं करवानी, वकीलों का बहुत बुरा हाल है, वो मानते नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही है। तो उसे ले दे के वो कहता है आपने डॉक्टर बनना है। उसे जब ज़बरदस्ती आप डॉक्टर बनाएंगे जो कि वकील बनना चाहता है, जी बिल्कुल, तो वो उसके लिए अनफिट है। इसी तरह बहुत से बच्चे जो हैं जो डॉक्टर नहीं बनना चाहते, वो उनकी सलाहियतें नहीं उतनी होती, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनको हम चाहते हैं वो डॉक्टर बन जाएं, और वालिदैन उन पर पैसे भी लगाते हैं, अकेडमियाँ पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि कितने सारे लोग रह जाते हैं, नहीं डॉक्टर बन सकते। ऐसे ही है। तो इसमें बुनियादी तौर पे हम बच्चों से कभी उस तरह से खुल के गपशप लगाते ही नहीं हैं। बच्चों से कभी वालिदैन बाप बन के पास बैठ के पूछते ही नहीं है कि बेटा आप क्या करना चाहते हैं, बल्कि ठीक है रोज़ी रोटी सारा सिलसिला उनका होता है, लेकिन जिनके लिए वो कर रहे हैं वो तो ज़ाया हो रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे अब हमारे कई लोग कहते हैं हमने दुबई जाना है, सऊदी अरब जाना है, किसी और मुल्क जाना है, क्या करने जाना जी? मैं कहता हूँ जी मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो जाए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जाते हैं ना, कहते हैं जी कि 4 पैसे आएंगे, घर अच्छा बन जाएगा, सहूलतें होंगी, मकान होगा, ये जो भी। तो मैं कहता हूँ कि जिनके लिए आप जा रहे हैं ना, बच्चों के लिए जा रहे हैं, तो वो बच्चे आपके बगैर रुल जाएंगे। मुस्तकबिल बनाने की बजाय आप उसका मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं। बच्चे को 4-5 साल का बच्चा है, उसको वालिद के प्यार की, क्योंकि जो असल प्यार वालिद दे सकता है दुनिया कोई बंदा नहीं दे सकता। ऐसे ही है। बच्चा तो उससे महरूम हो गया। अब जब दुबई में जाते हैं 2 साल या 4 साल वो आते नहीं है बच्चे, तो फिर जब आएगा वो कहेंगे कोई मेहमान ही आया, उसने 8 दिन रहना फिर चले जाना। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसी तरह बाहर जाके भी हम जो उनका कमाने का सिलसिला एक है, ठीक है कमाना चाहिए, लेकिन जिनके लिए कमा रहे हैं वो असल मोहब्बत से वो उनको वो मिल ही नहीं सकती मोहब्बत। तो इसी तरह जिस तरह उनको वो मोहब्बत नहीं मिलती, वो परेशान होंगे बच्चे, इसी तरह हम बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से अक्सर वालिदैन को एक तो उनको मौका नहीं मिलता जो कि सोचना चाहिए, फिर हम किसी से पूछते भी नहीं यार ये मेरा बेटा है, किसी के पास ले जाएं, समझाएं उसे भी ये क्या करना चाहता है। कभी बहुत कम वालिदैन हैं जो बच्चे से पूछते हैं बेटा आप क्या करना चाहते हैं। जब बच्चे की मर्जी से आप चलेंगे ना, बच्चे क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे देखते हैं, आज के बच्चे तो माशाल्लाह मैं कहता हूँ कि हमारे बचपन से बच्चे बहुत मुख्तलिफ हैं। ऐसे ही है। बच्चों को छोटे 2-3 साल का बच्चा है, उसको अगर मोबाइल दें वो खुद ही अपनी गेम निकाल के खेलना शुरू कर देता है, गेम यूट्यूब चला लेता है, मुझे अभी भी सही मोबाइल नहीं चलाना आता। तो ये आज के हमारे बच्चे जो है बड़े टैलेंटेड है, ऐसे ही है, डल नहीं है, टैलेंटेड है, उनमें बड़ी सलाहियतें हैं, और अगर उन सलाहियतों को जी असल तरीके से समझते हुए इस्तेमाल में लाया जाए, उन सलाहियतों से फ़ायदा उठाया जाए, तो मेरे ख्याल में हमारी सोसाइटी का भी फ़ायदा है। बिल्कुल ऐसे। और क्योंकि
जो एक बच्चा जो है वो एक फ़र्द है, फ़र्द नहीं, वो एक फैमिली है। जैसे इकबाल कहते हैं ना कि फ़र्द कैम रबते मिल्लत से है तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। तो यह है कि इसी तरह एक बच्चा जो है कल का वो आदमी है, कल का पूरी उसकी ज़िम्मेदारी संभाल। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आज वो उसकी गाइडेंस सही हो जाएगी, जो टीचर बनना चाहता है बेसिकली उसे टीचर बनाया आप, उसे क्यों डॉक्टर बनाते हैं? हमारे पाकिस्तान में यही चीज़ है ना कि एक बच्चा कह रहा है कि मैंने सैलून का काम सीखना है, मैंने ब्यूटिशियन बनना है, टेलर बनना है मैंने, लेकिन बाहर के लोग कुछ कहीं ना कहीं घर वाले कहना शुरू कर दे, बस तू इड्डा, तेरे को नहीं होना है, ये सही काम नहीं है। सैलून वाला काम आपके सामने है, आजकल कितना ट्रेंडिंग में चल रहा है। देखें जी, घरों में ही ये चीज बच्चे को डीमोटिवेट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका माइंड अपसेट हो जाता है कि यार मैं अब कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में। ये चीज बड़ी हो गई है। ये मैं आपको बात बताऊं कि हमारे यहाँ अक्सर ऐसे ही होता है कि बच्चा कुछ करना चाहता है ना, हमारे फिर ये हो जाता है ना, अब कोई हम सैलून बनाए वो कहेंगे जी नाइयों का काम। बिल्कुल यही चीज। हालांकि हमारे यहाँ इसको हम नाइयों का काम नहीं, प्रोफेशनल है। बिल्कुल। और एक बात आज मैं आपको आपकी प्रोग्राम की वसासत से, सुखनवार चैनल की वसासत से कहना चाहता हूँ कि हमने जो प्रोफेशनल्स है ना, नाई का प्रोफेशन है, धोबी का है, मोची का है, कम्हार का है, जितने भी प्रोफेशंस हैं उनको हमने ज़ातें समझ लिया। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और हमने ऐसा गड़बड़ किया सिस्टम को कि हम नाई को अब कौम समझते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी कौम क्या है? नाई है जी। जबकि नाई प्रोफेशन है, मोची प्रोफेशन है, कम्हार ये सारे हैं। अब जब सैलून बनाने का सोचते हैं कहते हैं यार लोग क्या कहेंगे। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो लोगों को कहने दो, लोग क्या कहेंगे, भूखे मर जाएंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। जो अगर बच्चे करना चाहते हैं तो वालिदैन को उनको सपोर्ट करना चाहिए। और वैसे भी इकबाल ने कहा था, गला तो घूंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, गला तो घूंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए आवाज़, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अब कहाँ से वो सदा आएगी जो कहेगी कि अल्लाह एक है? क्योंकि अहले मदरसा जो है, अब देखिए हमारे एजुकेशन निज़ाम तलीम जो है उसमें सातजा जो है, दो है ना, हमारे मदारस भी हैं और दूसरे तलीमी इदारे भी हैं। तो चूँकि मेरा तलीम से ताल्लुक़ रहा है, कॉमर्स कॉलेज में रहा हूँ, तो उस्ताद बेसिकली तबन उस्ताद नहीं है। हम जो जिसको कहते हैं ना कि बाय नेचर जो टीचर बनना चाहता है वो उस्ताद नहीं बनता। पहले वो कहते हैं हमने डॉक्टर बनना है, सोचते रहते हैं स्टडी के दौरान, फिर वो कहते हैं हमने इंजीनियर बनना है, फिर वो कहते हैं हमने चलें कोई किसी जगह पुलिस में भर्ती हो जाएं। जब उनको कोई जॉब नहीं मिलती थी कभी, तो वो मजबूरी में कहते चले हम उस्ताद बन जाते हैं। लेकिन नो डाउट इसमें कुछ अच्छे उस्ताद हैं, बिल्कुल। हमारे अगर अच्छे उस्ताद हैं तो दुनिया चल रही है ना, हमारे इदारों में रौनक है। लेकिन मोस्टली लोग ऐसे हैं जो कि अपने उस शोबे से, अपनी उस तालीम से, अपने उस प्रोफेशन से उस जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा सकते। आजकल तो इसको कारोबार का जरिया बनाया है कहते हैं कि टीचिंग जो है, टीचिंग इज आर्ट। बिल्कुल ऐसे ही है, एंड इट इज डिफिकल्ट टास्क। पढ़ाना को आसान काम नहीं है, लेकिन जिनको आता है वही अच्छे उस्ताद होते हैं। और हर उस्ताद जो अच्छा उस्ताद नहीं होता। ये इज अ डिफिकल्ट टास्क। मुझे से एक बात याद आ गई है, अंग्रेजों की कहावत है, एक उर्दू में बताता हूँ मैं आपको, कि पाकिस्तान में टीचिंग की डिग्री आसानी से दे दी जाती है लोगों को, लेकिन असले की डिग्री आसानी से नहीं मिलती। यही चीज अगर हम बाहर पकड़े तो उधर असले की डिग्री आसानी से दे देते हैं, वो लाइसेंस बोल रहे हैं आप असले का, लेकिन टीचिंग की डिग्री जो है वो आसानी से नहीं देते। उसकी वजह जब पूछी गई तो उन्होंने बताया कि असले की डिग्री के साथ वो सिर्फ एक बंदे को मारेगा, लेकिन जो टीचर है वो एक टीचर डिग्री के साथ पूरी कौम को खराब कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान में इस चीज को नहीं समझा जाता। असला देना वो गलत समझते हैं, और हर 8 क्लास की लड़की है, 10 क्लास की 10th की हुई है, उसने उसको स्कूल में भर्ती करके बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करवा देते हैं। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे, मैंने जैसे पहले अर्ज किया आपसे कि हमारे यहाँ उस्ताद मोस्टली वो लोग हैं जो उस्ताद बनना ही नहीं चाहते होते। ऐसे ही जब आप वो उस्ताद बनना नहीं चाहते, उसको उस्ताद बनाएंगे तो फिर कैसे होंगे? जाहिर है कि जैसे आप कह रहे हैं कि वो असले का लाइसेंस एक बंदे को मारेगा, बिल्कुल। तो जब वो क्लास में जितने साल उसने पढ़ाना है, 1 क्लास पढ़ा रहा है, 2 पढ़ा रहा है, कितने तालिब इल्म होंगे, कितनों का पूरी कौम को खराब करता है, कितनों को वो कत्ल करेगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसी तरह जो है वो जो पहले मैं कह रहा था कि हमारे तलीमी इदारों में भी ऐसे ही है। बच्चों का कसूर, अब आप कभी बच्चों के उनके इंटरव्यू करें, उनसे पूछें जो बच्चे 8वीं में, 6ठी में,
छठी के 7वीं 8वीं बहुत बच्चे स्कूल छोड़ते हैं। ऐसे उसकी रीज़न भला क्या है? एक तो अब तो अंग्रेजी शुरू में कर देते हैं, तब छठी क्लास से इंग्लिश शुरू होती थी। अब तो नर्सरी क्लास से अच्छा, इंग्लिश शुरू हो जाती उस है। वक्त बच्चों को जब अंग्रेजी आती है तो उनको नहीं आती। अभी भी हमारे यहाँ हाल ये है कि बीए पास लोगों को, जो बीए जिन्होंने किया होता है, ज़ाहिर बीए तक इंग्लिश तो बड़ी होती है, लाजमी बिल्कुल होती है। ऐसे ही है। उनसे पूछें भी आपको ग्रामर आती है? नहीं आती। उनको कहते टेंसेस आते हैं, वो कहते हैं किस बला का नाम है। ऐसे ही है जी। बल्कि बच्चों को क्या, टीचरों को भी नहीं आते। जब उनके, हालांकि मुश्किल काम नहीं है। अब उस दौर में जब बच्चे 7वीं 8वीं में जाते हैं, ग्रामर आती नहीं है, अंग्रेज़ी आती नहीं है, दूसरी ज़बान है, वो तंग होते हैं। फिर पढ़ाने वाले का कसूर ये है कि वो हमारे उस्ताद ज़रा डंडे का बड़ा एक आया था, कह ले कि मारने प्यार, मारने प्यार जी। अच्छा, तो जो उस्ताद डंडे का इस्तेमाल करता है ना, बल्कि उस्ताद तो गालियाँ देते हैं बच्चों को, बड़ा बिल्कुल दुख ऐसे ही होता है। मदारस में तो और भी आए दिन हम वाक़यात पढ़ते हैं। ये पिछले दिनों एक वीडियोस भी बड़ी वायरल हुई थी, वो तो स्टूडेंट की देखी उसमें होगी आपने। देखी है कि वो ऐसे बहुत सी वारदातें हैं। कुछ तो मीडिया रिपोर्ट हो जाती हैं, कुछ नहीं होती। हाँ, ऐसे बिल्कुल कि ऐसे मदारस ही के जो मुअल्लिम हैं बच्चों को मार देते हैं। और इसके अलावा इसाज़ा भी गालियाँ निकालते हैं, बच्चों को गालियाँ निकालते हैं। और छोटी क्लास, और बहुत से बच्चों ने उन टीचर्स के, इसाज़ा के डर से, मार के डर से स्कूल छोड़ दिया। ऐसे ही। तो वो नुकसान किसका है? वो हमारी कौम का नुकसान, जाहिर सी बात है, हमारे मुआशरे का नुकसान है। हो सकता है कि वो स्टूडेंट अगर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो और कौम में मुझे याद है अभी कि मैं डॉक्टर से या पहली या पक्की क्लास में था, तो एक मेरे उस्ताद थे, उन्होंने मुझे ऐसे मुक्का मारा मेरे पेट में। मुझे याद है, हालांकि मैं साथरा के बारे में बड़ी अच्छी सोच है, लेकिन मैं कहता हूँ उस वक्त कोई मेरा कसूर नहीं था, कोई गलती नहीं थी। उसने आते मुझे एक ऐसे मुक्का जड़ दिया और मेरे पेट में दर्द शुरू हो गई। और एक दफ़ा मुझे ये भी याद है कि टीचर ने मेरा गला घोंट दिया। कितनी क्लास का, पहली दूसरी का बच्चा कितना होता है? ऐसे ही है। तो इस तरह के जब टीचर हैं, तो जब फिर मैं कहता हूँ कि जो हमारे अभी पढ़ गए हैं बच्चे, डॉक्टर बन गए हैं, CSS करके ऑफिसर बन गए हैं, इंजीनियर बन गए हैं, मैं तो कहता हूँ अल्लाह का ख़ास करम है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि हमारे इस तबके में अच्छे साथी मौजूद हैं, जिनकी वजह से, बिल्कुल है, जिनके कोई रोशनी है, कोई दिए जल रहे हैं, जिनकी रोशनी से हमारे लोग अच्छे जा रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो फिर, और अंग्रेज़ ने सही किया कि लाइसेंस मिलना असले का, आसानी से असले का टीचिंग का कितने का मुश्किल करेगा? असले से वो एक बंदे को मारेगा, लेकिन टीचिंग से वो पूरी कौम को खराब करेगा, और जो कि कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप अभी रिजल्ट उठा के देखें, अभी चंद दिन पहले 9th का रिजल्ट आया, कितने बच्चे फेल हैं। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा टीचर्स के बारे में, कि बोलते हैं कि जी ये स्टूडेंट नालायक है, इसको मैं नहीं पढ़ा सकता। उसमें स्टूडेंट की गलती नहीं है, तेरी गलती है। तू लाइक को ही पढ़ाएगा तो उसको कौन पढ़ाएगा? फिर उसकी बेचारे की क्या गलती है कि वो डल है? इस चीज से मुझे आमिर खान की एक मूवी याद आती है, शायद आपने देखी हो, तारे ज़मीं पर। उसमें एक बच्चा होता है डल, उसको पढ़ना भी नहीं आता होता, 7th 8th स्टैंडर्ड का लड़का होता है। लेकिन आमिर खान, जैसा कि आपने बोला कि कुछ लोग शौक से टीचिंग करते हैं, उसमें आमिर खान का ये करैक्टर दिखाया गया है कि वो अपना प्रोफेशन समझ गया कि यार ये मजे की चीज है, ऐसे वो करता है। और उस बच्चे को वो स्कूल में फर्स्ट लेके आता है। उस बच्चे की पेंटिंग जो है वो मैगजीन में छपती है, स्कूल के फ्रंट पेज पे। तो टीचर हजरात के लिए यही चीज होती है कि लाइक को नहीं, नालायक को भी साथ लेके चलें। इस चीज के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? असल में ये है कि लायक बच्चे पे तो वो तो लायक है ही, बिल्कुल है ही। इसे हम कहते हैं गॉड गिफ्टेड चीज़ है, अल्लाह ने सलाहियतें अदा की हैं। और कुछ लोग बाई बर्थ जो हैं वो ज़हीन होते हैं, अल्लाह ताला का निज़ाम है, उनको मतलब एक दफा ही बता दीजिए अगर वो पिक कर लेते हैं चीज। बच्चे एक दफा पढ़े तो याद हो जाता है, ऐसे ही है जी। कुछ 10 दफा भी रट्टा लगाएं तो फिर भी गलतियां करते हैं। सलाहियतें मुख्तलिफ हैं जी जी। और यही वजह है कि हमारे मुआशरे में मुख्तलिफ तबकात में मुख्तलिफ लोग हैं। बिल्कुल ऐसे। मतलब अगर सारे लोग ही पढ़ जाएं तो हमारे मुआशरे के दूसरे काम किसने करने हैं? लेकिन सलाहियतें मुख्तलिफ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब उस्ताद कह रहा होता है ना ये बच्चा नालायक है, जैसे आप कह रहे हैं जी, आपने बहुत अच्छी मिसाल दी है, हालांकि वो बच्चा जो होता है ना वो नालायक नहीं होता। अगर उस्ताद उस पर मेहनत करे, उस बच्चे पे जिसको नालायक समझ रहा है जी, तो वो बच्चा उस क्लास को टॉप कर सकता है। बिल्कुल ऐसे है जी, कोई शक नहीं है। हीरे जो है बले बराए नहीं मिलते, हीरे तराशने पड़ते हैं, कोयले की कान से निकालने पड़ते हैं और निकालने पड़ते हैं, उस पर मेहनत आती है, तराशने पड़ते हैं, मेहनत आती है उस पर। उस बच्चे को अब हमारे एक और भी आपने देखा होगा ट्रेंड के क्लास में बच्चा कोई शरारत करता है जी, आपकी बात से बात याद आ गई मुझे। जी जी बिल्कुल। तो वो टीचर क्या कहते हैं, गेट आउट फ्रॉम द क्लास। ऐसे ही है।
आपने भी देखा हो, शायद सुना भी हो कभी। तो लेकिन मैं कहता हूँ द टीचर शुड फेस द स्टूडेंट इन द क्लासरूम। वो उस्ताद वो होता है जो बच्चे को क्लासरूम में फेस करता है, उसकी शरारत का उसे मुस्बत अंदाज में समझा के उसे बैठाता है, उसको गाइडलाइन देता है और उसकी इस्लाह करता है। ऐसे ही ये जाए कि उसे क्लास से बाहर निकाल दे। बाहर जाएगा तो बाहर निकलेगा, बाहर निकले क्या सीखना उसने, बाहर निकल के वही शरारतें, फिर वही शरारतें करेगा। तो टीचर वो है जो क्लासरूम में बच्चे की शरारत को देखे, उसकी सलाह करे, और वो भी सलाह इस तरह से कि मार के नहीं, प्यार से सलाह करे, ताकि वो बच्चा एक अच्छा शहरी साबित हो पाकिस्तान का, और अपने वालिदैन के लिए एक मिसाल बने, और उस टीचर के लिए भी एक मिसाल बने, उस अदारे के लिए एक मिसाल बने। ये जाए कि उसे आप बाहर निकाल दो। इसी तरह एक और होता है, ये तो चलिए बात है जी, टीचर ने बच्चे को निकाल दिया, वो कई टीचर क्लास छोड़ के भी आ जाते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। ये चीज भी मैंने देखी अपने दौर में। तो मैं कहता हूँ कि जो उस्ताद, वो क्या उस्ताद है कि वो कहे जी मैं क्लास छोड़ के जा रहा हूँ, तो इसका मतलब यह है कि उसमें ना एबिलिटी है, ना कोई उसमें सलाहियत है, उसमें गट्स नहीं है बच्चों को कंट्रोल करने के, उसमें कोई काबिलियत है। तो उसे तो महकमा तालीम को चाहिए ऐसे उस्तादों का देख के ना, बच्चों को पूछ पाछ के या उनका मुशाहिदा करके देख के रिपोर्ट उन टीचरों को वैसे निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो फिट ही नहीं है एजुकेशन पार्ट में। लेकिन एक उस्ताद का बहुत किरदार है, और उस बच्चे के वाले से, जैसे हम कहते हैं ना दुनिया में कि मुझे जो है ना गलत बात पसंद नहीं है जी, तो बर्दाश्त ही वो करनी पड़ती है। ऐसे ही बिल्कुल, कोई शक नहीं है। सही बातें तो हर बंदा सुन लेता है, गुस्से वाली बात जिस पे गुस्सा आता है, वो गुस्से को पीना ही तो असल में इंसानियत की मराज होती है। अल्लाह ताला का भी हुक्म है इस चीज़ पे। गुस्से, हाँ, गुस्से को पीना। देखिए जी, गुस्सा आना जो है, दो इस्तिलाहें जी, याद रखें आप। जो है माशाल्लाह सुखनवर चूंकि चैनल का नाम है, तो ये याद रखें, गुस्सा आना और गुस्सा ठहराना। गुस्सा तो सबको आता है जी, जिसको गुस्सा नहीं आता उसकी शख्सियत में कमी होती है, हर गलत बात। लेकिन कमाल यह है कि उस गुस्से को पी जाना। असल के अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मेरे बंदे हैं, वल काज़मीन अल गैज़, वो गुस्सा पी जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। और फिर क्या करते हैं, वल आफ़ीना अन नास, सिर्फ गुस्सा नहीं पीते, लोगों को माफ़ कर देते हैं। और फिर अल्लाह पता क्या फरमाते हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह उन लोगों से प्यार करता है जो क्या करते हैं कि गुस्सा पी जाते हैं, लोगों को माफ़ करते हैं। ऐसे मोहसिनीन से, वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, तो अल्लाह उनसे प्यार करता है। तो ये कि उस्ताद को, अगर उस्ताद वो मंजर पेश करे, अपना वो इखलाक का अमली नमूना पेश करे क्लास में, गुस्सा आया तो पी जाए, बच्चों की सलाह करे, तो मेरे ख्याल में हमारा काफ़ी सिस्टम वो बेहतर हो सकता है। लेकिन उस बच्चे को, जो बच्चा कह रहे हैं कि पढ़ाते नहीं हैं, इसी तरह वालिदैन भी कभी कहते हैं कि हमारा ये बच्चा जो है ना, ये नलायक है। हालांकि नलायक नहीं होता, उस बच्चे पे वो तवज्जो करें तो वो बच्चा लायक ही होता है। बिल्कुल। और इग्नोर, नज़रअंदाज करना, वो तो किसी को भी आप नज़रअंदाज करें तो बहुत बुरी बात है। वालिदैन को भी बच्चों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और इसातिज़ा को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और सोसाइटी में हमें अपने लोगों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है जी, कोई शक नहीं है इसमें। चलें अब थोड़ा सा आपके बारे में हम गुफ्तगू करते हैं। जी जी, मेरे बारे में कर लें गुफ्तगू। जी जी बिल्कुल। ज़ाहिर है कि इंसान होता है, इंसान की पूरी एक ज़िंदगी होती है, उसकी सोचें होती हैं, फ़िक्र होती है। बिल्कुल ऐसे ही, उसके ख्यालात, सवरात जो भी होते हैं। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जी जी पूछें, आपके बच्चों के साथ ताल्लुक़ कैसा रहा? मेरा मोस्टली बच्चों के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा। शुरू में ऐसा था कि जब मैंने, चूँकि मेरे दो बच्चे हैं, कि बेटी की बेटा है माशाल्लाह, तो वो कभी लड़ रहे होते थे ना, तो वो लड़ते ऐसे जैसे इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, बहुत लड़ते थे वो। और मैंने शुरू में दोनों को डांटना, मुझे नहीं समझ आती थी क्यों लड़ते हैं ये। फिर मैंने जब मुशाहिदा किया कुछ अर्सा, तो जब वो 9th-10th में हो गया, बल्कि उससे पहले ही जी, तो मैं देख रहा कि 10 मिनट पहले लड़ रहे थे वो, 10 मिनट बाद सर जोड़ के दोनों बैठे हुए और बातें कर रहे हैं। मैंने कहा ये मुझे ही तंग करते हैं, ये खुद जो है, ये आपस में इनकी कोई लड़ाई नहीं है। और ये यार जो बहन भाई है ना, वो बचपन से लड़ना शुरू होते हैं, ऐसे ही है, और पूरी उम्र टिल देयर डेथ, मरने तक वो लड़ते ही रहते हैं। बहन भाई का रिश्ता ही ऐसा है। और बहनें भाइयों के लिए वैसे बड़ी अपनी जान भी देती हैं। भाई जो है अक्सर उनको नजरअंदाज करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। भाइयों को भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन बहन भाई भी आपस में लड़ते हैं, बहनें भी लड़ती हैं। जी जी। तो मेरे बच्चे भी ज़ाहिर दूसरे बच्चों की तरह थे, वो लड़ते थे, लेकिन उनमें प्यार भी बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिर है, ये तो एक फितरी बात है। दुनिया के बड़े अजीम
भाई का बहन के साथ और बहन का भाई के साथ बड़ा अजीम रिश्ता होता है। और सब मेरे इल्म के मुताबिक आपने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर अरसा जो है वो अकेले गुजारा है बच्चों के साथ। सिंगल पेरेंट बच्चों को इस मकाम तक लेके आए कि माशाल्लाह आपकी बेटी आज डॉक्टर है, बेटा जो है वो CSS माशाल्लाह उसने किया हुआ है। तो आपका ये जो टाइम पीरियड है कि बच्चों को सिंगल पेरेंट होके पालना, खुद भी आप कॉलेज में टीचर थे, लेक्चरर थे, वो चीज़ और बच्चों को भी स्कूल भेजना, उनके लिए खाना, ये चीज़ आपने कैसे मैनेज की? मैं थोड़ा इस हवाले से आपसे बात करना चाहूँ। असल में ये काम तो बहुत मुश्किल था जी, कि आपने बच्चों को जो है प्रॉपर उनकी केयर करनी है, उनको खाना बना के देना है, उनकी स्कूलिंग करनी है, अपनी ड्यूटी करनी जी है। बिल्कुल। तो लेकिन ये मैं जैसे पहले आपसे कहा कि ये सब कुछ अल्लाह के फजल से होता है। बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाह ताला इंसान को, लेकिन उसका होता है जो अल्लाह पे तवक्कल करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमन यतवक्कल अल्लाह फहुवा हस्बुहु, कि मैं जो मुझ पे भरोसा करता है मैं उसके लिए काफ़ी हूँ। तो मैंने यही समझा कि अब अल्लाह ने ज़िम्मेदारी दे दी है, इसको निभाना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा था वो। लेकिन वो कहते हैं कि छोटे पढ़ते थे, नज़म होती थी, मर्द हो तो किसी के काम आओ, वरना खाओ पियो और चले जाओ। तो मैंने सोचा कि अपने आप को बच्चों के लिए मैंने वक्फ कर दिया था। और जब आदमी अपना एम बना लेता है ना कि मैंने बच्चों को संभालना है, माशाल्लाह बच्चों ने दोनों बच्चों ने पहले MBBS किया। बेटे मेरे ने KE से MBBS किया, बेटी ने लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से किया, बेटी ने FCPS किया, फिर उसके बाद गायनी में अब उसने माशाल्लाह MRCOG डिग्री गायनी की UK से भी कर ली उसने। माशाल्लाह जी, तो बेटे ने MBBS के बाद उसने CSS किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसका बेटे का पाकिस्तान में 7वां नंबर था तब माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में, और बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी बात। तो फिर उस साल 200 लड़के ही पास हुए थे पूरे पाकिस्तान में। तो उनमें से उसका जो है वो 7वां नंबर था बेटे का। तो लेकिन मेरी कोशिश के साथ साथ, मेहनत के साथ साथ, मैं समझता हूँ कि मेरे बच्चों की स्ट्रगल भी है, बिल्कुल उसको तो नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। अगर मैंने कोशिश मेहनत की तो उन्होंने भी उसे अपनी मेहनत से, तालीम के साथ, अपनी लगन से, अपनी कोशिश से, अपनी हार्ड वर्किंग से उसे साबित करके दिखाया। अगर वो उस तरह ना करते तो फिर भी नहीं होता। और सबसे अहम बात जो मैंने कहा, जैसे कि अल्लाह का फजल था, वरना तो ये सफ़र बहुत मुश्किल था। और फिर ज़ाहिर अकेला जो आदमी होता है, ज़ाहिर मैंने ड्यूटी पे भी आना होता था जी। और मैं एक बात अर्ज करता चलूँ कि कभी भी मेरे बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल नहीं गए। क्या बात है जी। और नाश्ता भी मैं डबल रोटी का नहीं, सुबह पराठा बना के। खाना आप खुद बनाते हो? खाना खुद बनाता था, आजकल भी बना रहा हूँ वैसे। तो माशाल्लाह आप शेफ भी बड़े अच्छे हो। माशाल्लाह वो। लेकिन बच्चों को जिसने कहना मैंने अंडा फ्राई खाना वो, पराठा खाना है वो, आमलेट खाना वो, जो उन्होंने कहना बना के देना। क्या बात। और कभी भूखे नहीं गए वो। चलें कभी हम भी आपकी जो आपकी किस्मत का अल्लाह आपको भी खिला देगा। जरूर इंशाल्लाह। बंदा खुशी खिला सकता है, अल्लाह ही खिलाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इंसान कहते हैं, हमारे जितने मुफक्करीन हैं इमरानियात के, वो कहते हैं इंसान तबन बहुत खुद गर्ज है, और जब अल्लाह ताला उसके मन में मेहर डालता है, मोहब्बत डालता है, तो अपनी जान भी कुर्बान कर देता है। तो आप आएंगे मोस्ट वेलकम, जो आपके नसीब में हो। तो बच्चों को तो माशाल्लाह ज़ाहिर है कि किया अल्लाह नहीं है, कोशिश मैं किसी काम में भी ये नहीं कहता कि मैंने किया है, मैं कहता हूँ मेरे अल्लाह ने किया है। आपने माशाल्लाह ज़िंदगी का इतना मुश्किल टाइम पीरियड अकेले गुजारा है, उसके साथ साथ फिर बच्चों को स्कूल भेजना, खुद भी कॉलेज जाना, इसके साथ आप शायरी की तरफ कैसे मुतवज्जा हुए? शायरी में कैसे आपकी दिलचस्पी है लेना शुरू किया आपने? शायरी जो है ना, ये याद रखे मेरी बात के, ये गॉड गिफ्टेड होती है जी, ये चीज़ तो है। कोई बंदा चाहे ना कि मैं कोशिश करके शायर बन जाऊं, तो मेरे ख्याल में इम्पॉसिबल, नामुमकिन। ये जैसे हम कहते हैं कि नबी, अल्लाह ताला के जो अम्बिया कराम है ना, वो सारे पैदाइशी नबी जो होता है पैदाइशी नबी। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर कोई कहना कि मैं कोशिश मेहनत से या बात करके नबी नहीं बन सकता, तो इसी तरह, लेकिन जो जिसे हम वली अल्लाह कहते हैं, अल्लाह के औलिया अल्लाह हैं, वो अपनी मेहनत रियाजत से वो जो होते हैं बन सकते हैं। शायर जो है इसी तरह, शायर मेहनत से नहीं बन सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये आप देखें, इंसान की ज़िंदगी के कुछ उसके तजर्बात होते हैं, या इंसान पे ऐसा कभी वक्त आता है, वक्त उस पर ऐसा आता है कि वो खुद, उसे नहीं पता होता कि वो क्या क्या लिख रहा है, क्या कह रहा है।
शायरी मैं मुझे को कहे ना कि आपने शायरी की है, जी तो मैंने कभी नहीं कहा मैंने शायरी की है। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ना, एक फिक्रा कहते हैं आई राइट ए लेटर, जी ये उसकी सेंस है, इसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। पैसिव में कहते हैं ए लेटर इज रिटन बाय मी। भाई में तो इसी तरह शायरी जो है मुझसे हुई है, मैंने शायरी की नहीं है, क्या शायरी बात है जी, मुझसे बड़ी प्यारी बात है, शायरी बहुत मुझसे प्यारी। हुई है और वो होगी, पता नहीं कैसे होगी। इसके बाद इसका मुझे नहीं पता कैसे होगी, तो लेकिन आपने हो जब गई। कोई पहला शेर या गजल लिखी, वो टाइम आप पे कैसा गुजरा? पहला शेर मुझे आप भी हैरान होंगे, मैं खुद भी हैरान होता हूँ कि जब मैं 10th का स्टूडेंट था, जी मैं खुद भी सोचता हूँ कि 78 में मैंने मैट्रिक किया है। क्या तो 78 में मैंने एक वो नज़म थी, वो गज़ल थी, वो क्या था आई डोंट नो, लेकिन मैंने कुछ लिखा वो। उसके बाद फिर कह लें कि 22 साल क्या 40 साल गैप आया। बड़ा फिर बड़ा। मेरी जो शायरी जो मुझसे हुई है वो 2000 कोई पूरे 2000 में हुई है, 99 2000 के। तो आपने जो उस मैट्रिक के दौर में लिखी थी, हाँ। वो आपको याद है? उसके कुछ चंद अशआर? वो मुझे शायद एक आध दो शेर याद हो जाएं, जी। लेकिन बड़ी वो मैं कभी भी सोचता हूँ कि वो थी भी मजहबी टाइप उस वक़्त कि खुदा के सामने एक दिन पेश होगी मखलूक सारी, वाह, खुदा के सामने एक दिन पेश होगी मखलूक सारी, वहाँ काम ना देगी किसी को गैरों की यारी। क्या बात है जी, क्या बात है, यानी बहुत गैर से सुंदर। मेरी मुराद गैरुल्लाह था कि वहाँ अल्लाह की दोस्ती, अल्लाह की मोहब्बत काम आएगी, दूसरे की जो मोहब्बत है वो काम नहीं आएगी। बिल्कुल लाया बहुत जाएगा सबके सामने तख्ते खुदाबंदी। अरे वाह, ये उस वक्त की बात है जब मैं मैट्रिक में था, क्या यानी बात 10th है। नहीं की हुई तभी। लाया जाएगा सबके सामने तख्ते खुदाबंदी, तख्त पर बैठ कर करेंगे साहब खाल के बारी। काल के बारी, क्या बात है जी, क्या बात। चला जाएगा जन्नत में हर वो आदमी, चला जाएगा जन्नत में हर वो आदमी, अमाल ने एक वजन में जिसके होंगे बारी। क्या बात है जी, फेंका जाएगा दोज़ख में हर वो आदमी, फेंका जाएगा दोज़ख में हर वो वो आदमी, दुनिया में लग गई जिसे शिरक की बीमारी। क्योंकि शिरक को अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल शिरका ला ज़ुल्मुन अज़ीम, कि दुनिया में सबसे बड़ा जो जुल्म गुनाह जो वो शिरक है। तो उस वक्त मेरा ज़ाहिर है कि एक कह लें कि एक फ़िक्र सोच थी तब भी मेरी दीन के हवाले से कि दुनिया में शिरक जो है वो बहुत बड़ी लानत बीमारी है, और आज भी ऐसे ही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुनिया की सारी गुनाह माफ़ कर सकता हूँ, एक तो बंदों के हकूक़, और दूसरा शिरक मैंने तो अच्छा आखिर इसका था बेड़ा पार हो जाएगा उसने तेरा भी हयात। मैं अपनी शायरी में अपना हयात तखल्लुस हमेशा इस्तेमाल किया है। क्या बात है, बेड़ा पार हो जाएगा उस दिन तेरा भी हयात, अगर उस दिन मिल गई तुझे मोहम्मद की पासदारी। अरे वाह, क्या बात है जी, क्या तो बात। ये मेरी 8वीं मैट्रिक में अभी नहीं किया था तब की लिखी हुई है, और ये देख लें मुझे मैं पढ़ के नहीं आया ये ना मेरे पास, बस ये याद है, मुझे याद है, ज़बानी याद है और आपको सुना दिए मैंने। बहुत ही प्यारे अल्फाज जी, बहुत ही अच्छा लिखा आपने। तो उसके बाद फिर ये गैप आया शायरी का। ये मैं ये वही कह रहा हूँ ना कि कभी शेर हुआ ही नहीं है, पढ़ने पे लग गए, उधर चले गए इधर चले गए काम काज। 99 में फिर कुछ शायरी हुई, और वो 99 और 2000 तक ये 1.5-2 साल का पीरियड है, ये पता है ज़िंदगी में कैसे आया। बल्कि मुझे एक शेर है, मेरी वालदा की जब डेथ हुई जी, तो उस वक्त मैं 3rd ईयर में था, तो मैं ऐसे ही बाहर जा रहा था, तो दरख्तों उसका मौसम था, ख़ज़ां का मौसम था, तो दरख्तों के पत्ते उसमें आपको पता गिरते हैं, गिरते हैं बिल्कुल। तो मैंने एक शेर था मेरा एक ही था वो, दरख्तों के पत्ते भी तो गिर जाते हैं कभी, दरख्तों के पत्ते भी तो गिर जाते हैं कभी, अब मुझ पर भी आया हुआ है मौसम ख़ज़ां। क्या तो बात है, ये क्या उस बात। वक़्त ये कैफियत थी लिखते, लेकिन ये भी उसी दौर के एक शेर है। फिर ये 1.5-2 साल जो टाइम है 99 से 2000, ये इसमें तो फिर बहुत शायरी हुई है, इसमें तो पता ही नहीं कितनी कितनी होगी। अब तो आपका कोई शेरी मजमुआ शाया हो चुका है अभी तक? शायरी मजमुआ ये अभी हमारे जो जैसे मेरे अब दोस्त बन गए, अंबर साहब हैं और इमरान सैनी साहब जो हैं माशाल्लाह। तो असल में शायरी का एक किताब पब्लिश करना एक माहौल होता है ना जी। असल में कहता हूँ आपके अच्छे दोस्त अगर मिल जाएं वो आपको बुलंदियों पर ले जाते हैं, ऐसे ही है। और वैसे मिल जाएं तो वो नीचे भी ले आते हैं। तो अब लगता है मुझे, मैंने एक किताब भी तसरीफ़ की है, सलाम बकाए इंसानियत फलाह इंसानियत, क्या बात। तो उसका, और वो मैंने, आप हैरान होंगे इर्तिसाम के, मैंने 28 साल की उम्र में लिखी है।
क्या बात है जी, क्या व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ 28 28 का बच्चा कैसा है, लेकिन मेरी सोच थी कि इस्लाम जो है ये इंसानियत की बका चाहता है, उस पर लिखा है। तो ये भी अभी इसकी पढ़ पुढ़ रहे हैं, अभी सैनी साहब काम कर रहे हैं इस पे, अल्लाह इनको कामयाब करे। आमीन जी, आमीन। वैसे मुझे तो नहीं लगता था कभी शाया होगी, अब लगता है कि अब मुझे होप हुई है कि वो चलें जी, अल्लाह शाया करे, हो जाएगी। अल्लाह शायरी करे, का अल्लाह मजबूरा करे। भी कोई नहीं है, लेकिन वो ऐसे है कि शायरी आम जो जैसे शायर सुनाते हैं, जी। मैंने बहुत कम लोगों को अपनी शायरी, नहीं, आज तो हम आपसे सुनेंगे लाजमी, और बातें भी ऐसी सुनेंगे होती हैं कि शायरी सुन लेते हैं लोगों की, कुछ सुनाए तो आज हम आपकी सुनेंगे। चले। मैं तो जो मुझे आती है, मैं जैसी भी आती है जी, वो जी, तो बिल्कुल, कोई मैं तो सुनाने से भागता ही नहीं हूँ। तो सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगा कि शेरो सुखन में आपका जो उस्ताद है वो कौन रहा आपकी जिंदगी में? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। अगर मैं कहूँगा कि मैं बेउस्तादा बेउस्तादा शायर हूँ, उसकी वजह एक है, सर जलील अहमद साहब हैं, मेरे उस्ताद हैं वो जी। मैं उनसे पढ़ता रहा हूँ कैंट में। मेरे से बड़ा प्यार है उनका। ज़ाहिर बच्चों का अपने उस्ताद से प्यार भी होता है और एहतराम भी होता है। हमारे मेरे उनसे दो रिश्ते हैं, एहतराम का रिश्ता और मोहब्बत का रिश्ता। तो उनका जो है प्यार का भी है, मोहब्बत का भी है। तो वो मुझे सुनाते होते हैं कभी कभी ना, बैठते हैं, ये भी पुरानी बात है 2-4 साल पुरानी, कि शायर को किसी के पास सलाह लेने गया जी। कि ये मेरी गज़ल है या नज़म है, इसकी ज़रा सलाह कर दे। वो लगा फिर उसकी सलाह करने, सारे काट कूट के आखिरी उसकी पता नहीं के रहेगी या कोई ए रहेगा, के रहेगी उसने या की रहेगी। उसने कहा जी सारी आपने चेंज कर, लेकिन की मैंने चेंज नहीं करने देनी, की मेरी रहनी चाहिए। क्या बात तो है। मैं फिर डरता था, मैंने कहा मेरा अपना एक जो मेरे एक शायरी क्या होती है, आपके ख्यालात का बेसाख्ता इजहार होती है, जो आप पे गुजर रही होती है। जैसे एक बंदा पानी में खड़ा है ना, सर्दियों के मौसम में नहर में खड़ा है, उसे पानी ठंडा लग रहा है जी, आप किनारे पे खड़े हैं, आपको नहीं पता उसे कैसा पानी, वो कहेगा यार बहुत ठंडा है, आप कहेंगे हाँ ठंडा है, लेकिन उतनी फीलिंग आपको नहीं होगी जितनी वो अंदर खड़े वाले बंदे को। इसी तरह जो शायरी, बल्कि मैं तो कहता हूँ जिस बंदे ने पूरी जिंदगी में एक शेर भी लिखा है, उससे लिखा गया है, बल्कि मैं उसे शायर मानता हूँ। क्या बात है। क्योंकि उसने क्रिएट किया है, बिल्कुल उससे क्रिएशन की है। और बहुत बड़ी बात है कि वो पहले दुनिया में वो शेर मौजूद नहीं होता, वो अदम से वजूद में लाया, शेर लाया। तो वो एक क्रिएटर है, उसने एक उस शेर लिखा, वो बड़ी, मैं उसे शायर मानता हूँ, एक शेर वाले को भी, और जिसकी माशाल्लाह काफ़ी हूँ। इसलिए मैंने सलाह सलूक को नहीं ली, मैंने अपनी शायरी सुनाता बरमला हूँ, जब बैठा हूँ जितनी मुझे याद हो, तो सलाह लेने से डर से नहीं गया कि कहीं मैं अपनी शायरी से हाथ ही ना दो, बैठ अकेली की ना रह जाए, ना वो की ना रह जाए। इसलिए फिर वो की के डर से, तो मेरा शायरी में कोई बाकायदा, बल्कि मुझे याद है हमने एक दफ़ा मुशायरा करवाया कॉलेज में, वो ये जो यौम तकबीर के मौजूद, जी बिल्कुल, तो उसमें कमर रजाई साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। अनवर साहब थे, वो भी मेरे ख्याल फौत हो गए हैं, अल्लाह उनको करम करे, पंजाबी के शायर थे वो। तो आखिर में मैंने भी अपना कलाम सुनाया, तो मैंने स्टेज कंपेयरिंग भी मैं कर रहा था, मैंने कहा अब बेउस्ताद शायर का भी कलाम सुन लें। क्या बात। तो वो हंसे भी, तो इसलिए मेरा कुछ उसमें उस्ताद नहीं है शायरी में, मैं अपना उस्ताद खुद ही हूँ। हाँ जी, इस वाले से ये भी एक बड़ी चीज होती है कि उस्ताद के बगैर एक चीज सीखना बड़ा मुश्किल का काम है। मैं वही कहता हूँ कि शायद मैं कह रहा हूँ कि शायरी सीखी नहीं जाती, शायरी खुद खुद होती है। जिसे हम कहते हैं वो फैज़ान नज़र था जाके मकतब की करामत थी जी, वो फैज़ान नज़र था जाके मकतब की करामत थी, खाए समील को किसने अदाब फर्जंद दी। तो हम कहते हैं ये शायरी भी ऐसे ही है, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है। जब आती है तो मेरे ख्याल में होती है तो बहुत हो जाती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैंने 15-15 मिनट में एक गज़ल लिखी हुई है, 15 मिनट में, बड़ी बात है। और अब मेरे ख्याल में मुझे लिखे हुए 20 साल हो गए, कभी एक शेर भी नहीं आया। ये वक्त की बात होती है, ये इंसान पे जब गुजरी होती है ना। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि एक बंदा सो रहा होता है ना जी, वो ख्वाब देख रहा होता है, कभी वो बादशाह बना है, कहीं वजीर बन के बैठा है, कहीं वो सैरें कर रहा है, ऐसे ही। और जो पास जाग रहा होता है वो कुछ भी नहीं देख रहा होता, तो ये इतना फर्क है। तो इसी तरह शायरी में जो बंदा जब उस पर आता है वो लम्हा, तो शेर जो है खुद आते हैं। तो मैं तो कहता हूँ सलाह लेनी नहीं चाहिए किसी से, वो आपकी शायरी का बेड़ा ही गर्क करता है, बल्कि गला ही घोंटता है आपकी शायरी का। तो बेहतर है कि जैसे है कि बेसाख्ता इज़हार है ना। मुझे उनकी बात याद है,
सुखनवार नजमी साहब की, जी जी, कि जो शायरी होती है वो बेसाख्ता इज़हार होता है जज्बात का, ऐसे ही। उसके आगे रुकावट तो नहीं बांधी जा सकती, ये वजन में नहीं है, ये इसका फलां है, ये पता नहीं क्या क्या उन्होंने बनाया हुआ है। तो मैंने तो ना कभी वजन, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी शायरी ज़्यादा जो है वो काफ़ी रदीफ वाली है। और एक तो शायरी जिनको हम आज़ाद शायरी जो होती है, वो तो शायरी होती नहीं है, उस लोग उसको भी शायरी कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये अल्लाह का शुक्र है कि मेरा मैं उस्ताद शायरी के वाले से उस्ताद से बचा हुआ हूँ कि मेरी वो 4 गज़लें पढ़ी हुई हैं, वरना वो भी ना होती। क्या बात है जी, क्या बात है। जी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वकालत भी करते रहे हैं आप, तो सियासी इल्म भी आपको काफ़ी है। तो आपके सियासी इल्म को ही मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मौजूदा हालात में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है पाकिस्तान का? पाकिस्तान का कोई एक चैलेंज है। पाकिस्तान की देखें अभी हमारे मुल्क में जो एक सिस्टम गवर्नमेंट का चल रहा है जी, लोग तो आज से जो आप 40-50 साल पहले के अखबारात निकाल लें और आज के अखबारात निकाल लें जी, जो लाइब्रेरीज में पड़े हुए हैं अखबारात, वो सेम प्रॉब्लम है। लोगों के मसाइल हमेशा से महंगाई का प्रॉब्लम रहा है लोगों ऐसे ही है। लोगों का शुरू से लोग अपने अदारों से तंग रहे हैं, लोग पुलिस वालों से तंग रहे हैं। ये अखबारों में उस वक्त भी छपता था। अब भी लोग हुकूमत से कभी भी खुश नहीं होते, और हमारी हुकूमतें भी माशाल्लाह ऐसे हैं, वो खुश करने की कोशिश भी नहीं करती। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। अगर वो खुश नहीं होते तो वो कोशिश भी नहीं करती। तो हमारे जब से पाकिस्तान बना है, हमारे जो मसाइल उस वक्त थे, अब भी हमने कानून में लिख तो दिया है कि सारे शहरी बराबर हैं, लेकिन क्या सारे शहरी बराबर हैं? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, कानून है गरीबों के लिए, ऐसे अमीरों के लिए कभी भी नहीं। जिसे हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी, वो कहाँ है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। यहाँ तो बड़े बड़े जो कह लें कि चूँकि अदालतों में रहे हैं, वो आके बताते हैं फ़लाँ जज भी पैसे लेता है, फ़लाँ भी जज पैसे लेता है। तो ये नो डाउट अच्छे जज हैं जिनके मेरे ख्याल में अच्छे उनके फैसले भी बोलते हैं जी, लेकिन ऐसे भी राशि भी रिश्वत भी लेते हैं। और ये नहीं कि ये नीचे से लेके ऊपर तक सारा। और उनके अब तो हमारी सुप्रीम कोर्ट के कहानियाँ रोज़ स्टोरियाँ आती हैं कि फ़लाँ जज ये है, फ़लाँ इसके साथ मिला, फ़लाँ इनका है, ये इमरान खान का जज है, ये फ़लाँ का है, ये मुस्लिम लीग का, मतलब यहाँ तक लोग कहते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए ऐसे। देखिए वो इंसाफ की कुर्सी पर बैठ के आदमी को इंसाफ करना चाहिए। जी बिल्कुल। और अल्लाह के जितने नाम हैं उनमें एक अल्लाह का नाम अदल भी है, जो अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि अल्लाह ताला हुक्म देता है कि आप अदल और इंसाफ करें। तो अदल कुर्सी में बैठ के अगर वो इंसाफ करेंगे तो इंसाफ का एक हुस्न होता है जी। और अगर शहरियों में इंसाफ ही होना शुरू हो जाए तो लोगों के बहुत से मसाइल, लोगों की आपस में लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाए। तो पाकिस्तान के मसाइल आज भी महंगाई के मसाइल हैं, हमारे एजुकेशन के मसाइल जो पहले थे आज भी वही है। अब वही तो मैंने कहा कि आप 40-50 साल पहले के अखबार देखें, आज के देखें, उस वक्त भी कहेंगे चीनी महंगी हो गई, मिलती नहीं, आज भी चीनी महंगी है। उस वक्त बिजली का बिल थोड़ा था लेकिन लोगों से वो भी नहीं दिया जाता था, वो भी नहीं दिया जाता था, ऐसे आज भी नहीं दिया जाता बिल। तो लोगों के मसाइल वही हैं। फिर ज़ाहिर जब हुकूमतों की तो जो नहीं है तो लोग तलीम से बेबहरा भी रहेंगे, बिल्कुल बराबर नहीं होंगे। लोग पंजाबी में कहते हैं ढेडना पियाँ रोटियाँ सबे गल्लां खोटियाँ। तो जब खाने को नहीं मिलता तो सलाहियतें क्या है, जब उठना है सुबह उसने कहना यार रोज़ी रोटी का फिक्र है। तो जो गुर्बत है ना, गुर्बत, इफलास, ये इंसान की सलाहियतों को ख़त्म कर देती है। बिल्कुल ऐसा। और इंसान को जो है वो थोड़ी सी अगर रिज़्क में फरावानी, और उसमें देखिए जो स्टेट होती है ना, बे तौर पर जो हम कहते हैं कि इसका माँ का किरदार होता है जी, रियासत का कहती माँ जैसा किरदार होता है, क्योंकि उसके शहरियों के बुनियादी हकूक़ होते हैं। जी, जैसे वो बहुत से सारे हकूक़ हैं, जिंदा रहने का हक, कारोबार करने का हक, मज़हब का हक, तकरीर करने का हक, ये सारे हकूक़ हैं, ये हमें ज़मानत दी है इन्हें पाकिस्तान ने। लेकिन हम तजावुज़ भी करते हैं। देखिए आप कभी देखें, ये हम जब चलते हैं रोड पे हमने कि लेफ़्ट चलना होता है जी, लेकिन जब व्हीलिंग करते हैं तो सड़क के दरमियान जा रहे होते हैं, तो कानून तो हम भी तोड़ते हैं ना। बिल्कुल ऐसे है। असल में जब शहरी ही पाकिस्तान के, जब अवाम ही खुद भी देखिए अब कौन सा शोबा है जिसमें हम मिलावट नहीं करते। दूध में मिलावट हम करते हैं, बिल्कुल। मिर्चों में मिलावट हम करते हैं, और चावलों में चावलों में कोई चीज़ ऐसी। और फिर सच झूठ तो मिलाते ही है ना। वो हम तो कहते हैं कि झूठ के बगैर काम नहीं चलता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कूल कौलन सदीदा, कि तुम सीधी बात करो,
जब सीधी बात करो क्या होगा, जो सलीलकुम अमालुकुम, तुम्हारे माल में कोई कमी है वो अल्लाह पूरी कर देगा। लेकिन हम झूठ की मिलावट भी करते हैं, चीज़ों में मिलावट करते हैं। तो एक चीज़ भी बता दें जिसमें मिलावट नहीं। आजकल का कारोबार चलता है तो सारा जब ये हमारा अवाम का भी हाल ऐसे है जी बिल्कुल। तो इसी अवाम ने ही जब वोट डालने हैं बेसिकली जी तो वो किनको देंगे? हम नजरियात को तो वोट देते ही नहीं है, हम तो अपनी ज़ात बरादरी को वोट देते हैं। आपने जिक्र किया अभी कि ये जज जो है वो इमरान खान का है, ये नून लीग का है, मतलब नवाज शरीफ वालों का। तो मैं आपसे टॉपिक से हटके पूछना चाहूंगा कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मेरी पार्टी वो है जो हक की पार्टी होती है, जो भी सच्ची बात करता है ना। आपने शायद फरमाया जो इल्म है ना, इल्म जो है वो मोमिन की गुमशुदा मेरास होती है। हमें सच्ची बात कहीं से भी मिलती है उसको मैं अडॉप्ट कर लेता। तो आपकी नज़र में इस टाइम कौन सा लीडर जो है वो ठीक चल रहा है? अभी तक काफी सारे आए, जरदारी को ले लो, उसको बेनजीर थी, भुट्टो था, शहबाज शरीफ। देखें लीडर अपने अपने लिहाज से अपनी पार्टी के वाले से सारे लीडर हैं जी ये तो अगर हम मियां नवाज शरीफ साहब का नाम लें, अपनी मुस्लिम लीग के लीडर हैं जी, मुस्लिम लीग वाले उनको मानते हैं, उनसे प्यार करते हैं जी बिल्कुल। इमरान खान साहब हैं, लोग उनसे भी बहुत प्यार करते हैं बिल्कुल ऐसे उनको, मतलब उनसे इसी तरह आसिफ जरदारी हैं, लोग उनसे भी प्यार करते हैं। यानी जितनी भी पार्टियां हैं उनके जितने भी लीडरान हैं अवाम सबसे प्यार करती है। मैं असल में ये चीज पूछना चाह रहा हूँ कि सबका एक अपना अपना नजरिया होता है, आपका इस चीज के बारे में क्या नजरिया है? मेरा इस वाले से नजरिया जो है कि मैं कहता हूँ जो भी अच्छे काम करता है वो मेरा लीडर है। वो जो भी लोगों को जोड़ने की बात करता है, लोगों में प्यार मोहब्बत की बात करता है, जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है और जो अमली तौर पे भी करता है, और जो लोगों के ख्याल करता है कि लोगों में मसावत होनी चाहिए, लोगों के मसाइल हल होने चाहिए, जो लीडर इसकी प्रैक्टिकली भी करता है जी, वो लीडर मेरा लीडर है। तो आपको ये चीज जो आपने अभी बताया कि ये चीज होनी चाहिए, किसमें नजर आई? किसी एक में इकट्ठी नहीं हो सकती ना, मुख्तलिफ में इकट्ठी होती है। कोई एक सच बोल रहा होता है उसमें दूसरी सलाहियत। चलें कोई तीन चीजें आपको किसी एक लीडर में नजर आई हो कि यार ये मेरे मुताबिक ये तीन चीजें इसमें ऐसे कोई बंदा सच बोल रहा होता है जी, कोई हार्ड वर्कर होता है, कोई ऑनेस्ट होता है, तो ये सारी मिल मिला के सोसाइटी बनती है ना। जैसे बाग में जाएं, एक गुलाब का फूल है, एक चमेली का फूल है, ये तो नहीं हम कह सकते गुलाब में चमेली नजर आए या चमेली में गुलाब नजर आए, ऐसे तो नहीं होता। नहीं, ऐसे तो गुलाब रहता है, चमेली है, यास्मीन का फूल है, दूसरा दिन का राजा है, रात के जो भी होते हैं उनसे मिलके गुलदस्ता एक बनता है ना। बिल्कुल ऐसे। तो ये सारे सियासतदान जो हैं, लीडर जो हैं, ये हमारे मुल्क का सरमाया है, मैं ये समझता हूँ। और ज़ाहिर इनके पीछे अवाम है ना। अब इमरान खान के पीछे भी अवाम है, बिल्कुल, जरदारी साहब के पीछे, बिलावल के पीछे, नून लीग के पीछे, नवाज शरीफ साहब के पीछे, तो जिनके लोग ज़ाहिर उनसे लोग उनसे प्यार करते हैं। अब मैं एक अकेला बंदा, मैं कहूँ जी मैं क्यों नहीं करता, हमारे मुल्क के लोग हैं जी बिल्कुल। हमने कोई इंडिया से वो क्या नाम है उनसे तो जाकर प्यार नहीं करना, अपने लीडर से प्यार करेंगे ना। मुझे सारे अच्छे लगते हैं, मुझे किसी से, क्योंकि मैं कहता हूँ इंसानों से नफरत करना कोई अच्छी बात नहीं। हाँ, किसी का अमल ऐसा हो उससे तो हम नफरत कर सकते हैं, चोर की चोरी से नफरत हो सकती है, लेकिन चोर जो है मतलब कि इंसान है उससे नफरत नहीं हो सकती। किसी गुनाहगार से उसके गुनाह से नफरत हो सकती है, उस इंसान से नहीं हो सकता। तो आपने इस दफा वोट किस पार्टी को डाला है? इस बार वोट मेरा दूर था, मैंने वोट डाला ही नहीं इस दफा। क्यों? मैं लाहौर था जी, और हल्का उन्होंने मेरा दूर बनाया हुआ था, मैं नहीं जा सका। चलिए, अगर आपको मौका मिलता आप जाते होते तो आप किस पार्टी को वोट डालते? अब अगर वाली बात पे यकीन नहीं रखता मैं, क्योंकि है ना कि मैं, चलो आप समझ लो कि आपका उकाड़ा बन गया, आपकी उकाड़ा में आप आए हो, आप किसको वोट डालते? इर्तिसाम की बात सही है कि ये सवाल आपका बनता है कि अगर, जो सवाल अगर से शुरू होता है ना जी, वो अगर ही होता है, ये तो है, वो उससे हम कहते हैं इट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, मफरूजा। बिल्कुल। अब मफरूजे पे जवाब नहीं होता, जवाब तो रियलिटी भी होता है ना। किस भी होता है जवाब? रियलिटी भी होता है। रियलिटी क्या है? कर ले, इमेजिन कर ले आप, अगर को छोड़ दें फिर इमेजिन वही है ना, इमेजिन भी वही करना है ना कि चले आप कर ले, इमेजिन कर ले, तसव्वुर कर ले कि आप चले गए हो, आपके सामने पड़ा हुआ है। देखे ना, रियलिटी है कभी गर्मी का मौसम है, जैसे हम बैठे हुए हैं ना, मुझे भी गर्मी लग रही है, शायद आपको कम लग रही है, मुझे ज्यादा लग रही है, या दोनों को बराबर लग रही है, ऐसे ही। इसमें हम अभी ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि दिसंबर का मौसम है। बिल्कुल, ये तो है, नहीं ना कर सकते जी, क्यों? गर्मी का मौसम है। तो इसी तरह जब वो मौसम इलेक्शन का है ही नहीं, तो इसे हम सफर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो मौसम ही नहीं है जी जी। क्या ख्याल है, बताएं, आप बताएं। ये तो बात ठीक है, क्योंकि जो इमेजिन करना होता है ना, वो भी मफरूजा होता है।
क्या ख्याल है आपका? और लेकिन मैं आपको दाद देता हूँ, आपने बहुत अच्छे तरीके से सवाल किया, मुख्तलिफ तरीके से आपने सवाल को अल्फाज के हेर फेर से, सवाल आपका वही था, वो कहते हैं ना अंदाजे बयान रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपका, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छे तरीके से किया। लेकिन ज़ाहिर है मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप जवाब चाहते हैं वो ना दिया जाए। तो मैं कहता हूँ मेरे हमारे मुल्क के लीडर हैं, सारे लीडर हैं, ये तो है, हर किसी का मुकाम है, बिल्कुल, और मैं किसी को बुरा क्यों कहूँ? मैं आपको किसी को बुरा कहने के लिए कह ही नहीं रहा। नहीं, आप बुरा नहीं कह रहे, आप तो बिल्कुल नहीं बुरा कह रहे। आप बुरा क्यों कहेंगे? आप भी पाकिस्तान की शहरी हैं, बिल्कुल, आपको भी पाकिस्तान से उतना ही प्यार है जितना मुझे है, और हमारा सरमाया है ये लोग। बिल्कुल, देखिए अगर जमहूरियत कायम है आज पाकिस्तान में, तो जैसी तैसी भी है, इनके दम से है। जमहूरियत में किसका हिस्सा नहीं है? सबका हिस्सा है जमहूरियत में। कोई इसमें है नाम लेता है कि जमहूरियत मुझे अच्छी नहीं लगती? किसी एक लीडर का बयान दिखा दें जिसने कहा हो कि मैं जमहूरियत मुझे अच्छी नहीं है। सब कहते हैं जमहूरियत पसंद है, हमें भी जमहूरियत पसंद है। और अभी भी ये जो आपके जवाब थे, ये भी जमहूरियत वाली बात है। आप माशाल्लाह के आपके ठोस सवालात हैं, और मैं आपके सवालात का सामना कर रहा हूँ। और जैसे पहले कहा कि सुखनवर चैनल का माशाल्लाह जिससे आप इब्तिदा कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसको तरक्की देगा। आमीन जी, आमीन। तो उठान आपकी माशाल्लाह सवाल आई अप्रिशिएट भी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करें जो करना है। तो चले, अब बात हुई थी हमारी गुर्बत पे। पाकिस्तान में गुर्बत और बेरोजगारी जो है वो इस टाइम में एक बहुत हाई लेवल तक जा चुकी है। आपके ख्याल के मुताबिक उसको कानूनी और सियासी हवाले से कैसे जो है वो रोका जा सकता है? गुर्बत को देखें जी, दुनिया में जब से दुनिया बनी है ना जी, गुर्बत हमेशा से रही है। अब भी जिसे हम कहते हैं कि तरक्की याफ्ता, दो तरह के ममालिक हैं दुनिया में। जी, कुछ हम कहते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक जी, कुछ होते हैं जिनको हम कहते हैं तरक्की पजीर ममालिक, डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, दूसरे ममालिक हैं। अब अमेरिका जो है वो डेवलप्ड कंट्री है, यूके है। तो कभी आप अमेरिका में जाएं, जो मैं गया नहीं हूँ, सुना है जी, ये इल्म मेरा सुनने की हद तक है या पढ़ा है। उसमें वो कहते हैं कि अगर वहाँ भी बिजली बंद हो जाए तो काले जो अंग्रेज़ हैं अमेरिकन, वो लूटना शुरू कर देते। और रोडों पे जाके देखें, जो लोग अमेरिका गए उनसे पूछें क्या अमेरिका में गुर्बत नहीं है? बिल्कुल, गुर्बत उधर भी है, ऐसे कोई शक नहीं। यूके में भी अब गवर्नमेंट ने ठीक है अपने वज़ाइफ लगाए लोगों के, लेकिन यूके में भी गुर्बत है। तो गुर्बत जो है वो दुनिया में हमेशा से रही है, और ये इंसान कभी भी इक्वल नहीं हो सकते इस लिहाज से, फाइनेंशियल लिहाज से जी। हत्ता कि नबी वसल्लम दौर में भी थे, आका वसल्लम के दौर में देख लें, सारे सहाबा तो अमीर नहीं थे जी, बिल्कुल। जब आप मदीना में गए हैं तो वो जो कुआं था एक यहूदी का था, तो आप सल्लम ने वो उस्मान ने गनी रज़ियल्लाहु ताला ने वो कुआं खरीदा। एक दिन यहूदी पानी भरते थे, मुसलमान, ज़ाहिर फ्रांस का मैटर था जी। अब जहाद का जब ऐलान होता था तो आप ऐलान फरमाते थे भी जिसने डालने उसमें ज़्यादा राह डालो, जहाज में हिस्सा डालो पैसों से, तो लोग आके अपनी हिस्सा डालते थे जी जी, बिल्कुल। तो उस वक्त भी आप गज़वाए बदर देख लें, गज़वा वो देख लें कि मुसलमानों के पास साज़ो सामान की कमी थी, बिल्कुल। वो एक अलग बात है कि अल्लाह ताला के पैगम्बर वसल्लम अगर जैसे फरमाते हैं कि अगर तुम कहो ये ओत का पार्ट सोने का हो जाए, कहते हो जाता वो, लेकिन ये एक तदबीरें थी, मुसलमानों की ट्रेनिंग थी, उनके पास साज़ो सामान नहीं। तो गुर्बत हमेशा से रही है, तो इसने रहना ही है, बिल्कुल ऐसा। और ये कोई कहे कि ख़त्म हो जाएगी, गुर्बत ना कभी ख़त्म हुई है ना होनी है, हो भी नहीं सकती। और क्योंकि ये अल्लाह ताला का निज़ाम है ना, इस निज़ाम अल्लाह ने इंसान बनाए, और अल्लाह ताला अगर चाहे तो गुर्बत ख़त्म ही कर सकता है, बिल्कुल ऐसे, कोई शक नहीं। लेकिन ये हमारी अगर समझ में बात आ जाए कि गुर्बत क्यों है, तो नाउज़ुबिल्लाह कैसे हमारी समझ से बालातर बात है, क्योंकि अल्लाह के फैसले, अल्लाह की हिकमतें हैं ना, हमारी समझ से बाहर हैं। अल्लाह की हिकमतें कभी हमारी समझ में नहीं आ सकती। कोई गरीब क्यों गरीब है, ठीक है, उसको कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। कोई लोग ये भी अल्लाह के फैसले हैं कि कल को गरीब था तो अल्लाह ने उसे अमीर बना दिया, उसमें उस अल्लाह का फजल है, उसकी मेहनत है, कोशिश है, लेकिन ज़्यादा तो अल्लाह का फजल ही है जी। ऐसे अब 2 बच्चे दौड़ते हैं, वो प्रैक्टिस दोनों ने की होती है, फर्स्ट रो एक आता है, पीछे 10 पीछे रह जाते हैं। तो क्या उन्होंने रोटी नहीं खाते? वो हो सकता है उन्होंने देसी घी भी खाया हो, लेकिन पीछे रह गया, बाइक आगे निकल गया। तो ये अल्लाह की हिकमतें हैं।
बंदे की समझ में नहीं आ सकती। तो ये गुर्बत और लेकिन इस्लाम जो है वो कोशिश और मेहनत और स्ट्रगल का दर्स देता है। इंसान को वो करनी चाहिए, लेकिन बाकी फैसले जो हैं, रिजल्ट जो है, नतीजा जो है वो अल्लाह पे छोड़ना चाहिए। नतीजा जो है, रिजल्ट याद रखें, रिजल्ट इंसान के बस में नहीं है, रिजल्ट अल्लाह देता है। इंसान का काम है कोशिश करना, जिसे हम कहते हैं ना हिम्मते मर्दा मदद खुदा। क्या बात है। हाँ, ऐसे ही कहते हैं। तो मैं एक आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा कि अगर हयात की ज़िंदगी को आप 3 लफ्ज़ों में बयान करना चाहो तो वो 3 लफ्ज़ कौन से चुनोगे आप? मैं कहता हूँ कि अल्लाह की इबादत करो और इंसानों से प्यार करो जी। 2 बातें बस, 3 भी नहीं कहता। क्या बात है जी, क्या इंसानों से प्यार, कता नज़र नस्ल के, मज़हब के, सियासत के, यानी कि ये नहीं है कि वो मुसलमान से प्यार कर रहे हैं, ये नहीं है कि वो इंसानों से प्यार। और यही अल्लाह के यही मकसूद फितरत है, यही रमज़ मुसलमानी। इकबाल कहते हैं ना, यही मकसूद फितरत है, यही रमज़ मुसलमानी, अखुवत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरावानी। क्या बात है कि आपने लोगों को प्यार देना है और अपने रब पे खुश करना, अपने रब पे ईमान लाना है। और ये 2 बातें जिसमें हो जाती हैं फिर वो है कि वो कहते हैं ना कि आज भी हो जो इब्राहीम का इमाम पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तान पैदा। तो वो इब्राहीम का ईमान क्या था? अल्लाह पे ईमान, अल्लाह पे ईमान, बिल्कुल ऐसे। और जिन्होंने अपना बेटा भी अल्लाह के राह में कुर्बान कर दिया और अल्लाह ने बचा ली। तो इंसानों से प्यार और अल्लाह को एक मानना, उसकी ज़ात सिफ़ात में अल्लाह से मोहब्बत। और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप इंसानों से ही मोहब्बत कर लेना। जो चाहता है कि अल्लाह खुश हो जाए तो इंसानों से मोहब्बत कर, बिल्कुल अल्लाह खुश हो जाता है। क्योंकि आप नबी वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मखलूक अल्लाह का कुनबा है। बिल्कुल, हम मखलूक है ना, अल्लाह का कुनबा है। जो अल्लाह के कुनबे से प्यार करता है अल्लाह उससे प्यार करता है। तो मेरी तो यही ज़िंदगी है कि लोगों से प्यार करो, इंसानों के जितना काम आ सकते हो, यही ज़िंदगी है। जी तो नाजरीन, अब हम इस पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं हयात साहब के खूबसूरत पैगाम के साथ। हमारे नाजरीन के लिए कोई पैगाम? बस मैं यही प्रोग्राम कहना चाहता हूँ लोगों से कि इंसानों से प्यार करें और अल्लाह ताला को अपना खुश करने का ज़रिया इंसानों से प्यार ही है। जब आप इंसानों से प्यार करेंगे अल्लाह खुश होगा, और जब अल्लाह खुश होगा तो आपकी ज़िंदगी इंशाल्लाह तब्दील हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ साथ मैं सुखनवार चैनल का दोबारा से आपका शुक्रगुजार हूँ, आपकी पूरी टीम का, तला भाई हैं, ज़ुबैर हैं, और जो हज़ैफ़ा भाई हैं, फ़ारूक साहब हैं, आप तमाम का कि आपकी ये बड़ी अच्छी काविश है, कोशिश है। अल्लाह इसको कामयाब करे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, आमीन जी, आपको खुशियाँ दे। बहुत शुक्रिया आपका जी। और इसके साथ साथ मैं पहले जैसा कहा कि मेरी किताबें वो शायरी की जो आपने कहा छप शाये होंगी, तो मैंने नाम लिया था अंबर साहब का जी। तो अब उनका भी ये आज जो बैठा हूँ आपके पास, ये भी उनकी कोशिशों का नतीजा है। जी अंबर साहब माशाल्लाह हमारी वो भी हमारे स्टूडियो का हिस्सा, बल्कि स्टूडियो मुझे पकड़ के ले ही आए हैं जी। तो वरना शायद अगर ये ना होते तो मैं आज यहाँ भी ना बैठा होता। तो इसकी मैं जो है अमजद रज़ा अंबर साहब जो है, माजिद रज़ा, ये मैं अमजद जी को कहता हूँ, लेकिन माजिद रज़ा अंबर जो है, तो अल्लाह इनको अमर कर दे, आमीन जी। अंबर को जो है अमर कर दे अल्लाह ताला जो है। इनके लिए बड़ी दुआएं, इनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। इनके साथ साथ इमरान सैनी साहब भी हैं ना, तो वो भी मेरी अभी किताब देख रहे हैं, वो कर रहे हैं उसकी दोबारा से कंपोजर। उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि मुझे उम्मीद है कि अब वो किताब भी ले आएंगे मैदान में। तो इसके साथ साथ दोबारा आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आप सबको खुशियाँ दें। अल्लाह हाफ़िज़। तो नाजरीन, हयात साहब के इस पैगाम के साथ पॉडकास्ट का इख्तिताम करने से पहले मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ हयात साहब का कि उन्होंने अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से हमें टाइम दिया और हमारे पास हमारे स्टूडियो पे तशरीफ़ लाए। मैं दिल की अता गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और अपनी सुखनवर टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उनके साथ की वजह से हम लोग इधर मौजूद हैं और इस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ अंबर भाई का भी जो है वो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमें रोज़ एक नई आवाज़, एक नई शख्सियत मुहैया करते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म के लिए। तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा मुलाकात होती है एक नई आवाज़ और एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।